कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तब कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षि भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम आप सब भक्तों का धन्यवाद करते हैं हृदय गहराइयों से, और परम भगवान से आप सभी सुनने वाले भक्तों के मंगल में यशस्वी पुण्यवान भक्ति में जीवन की प्रार्थना करते हैं कि आप सब भक्तों कृष्ण में परिवार खूब फले फूले, भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी प्रेम और भक्ति बढ़ती जाए। बोले हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के इस सीरीज में जो है कि किस प्रकार से जो है हमने कल चर्चा की थी कि वास्तव में योग कैसे हो सकता है, किस तरह से योग, अष्टांग योग क्या है, उसकी 9 विधियाँ कैसे कार्य करती हैं। तो हमने उसी संदर्भ में जो नाम आया था, जैसे जो कर्दम मुनि जी ने जो है तपस्या की थी, और तपस्या का जो फल उनको जो है मतलब एक सरोवर किनारे बैठ करके उनको ब्रह्मा जी की इच्छा से की, तो 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी। लेकिन कर्दम मुनि जी से भी ज़्यादा जो तपस्या उनका में जो नाम आता है, वो जो लंबे समय तक जो तपस्या की है, वो नाम किसका आता है, कल हमने जिक्र किया था। कौन बताएंगे? एक ऋषि ब्रह्म ऋषि का जिन्होंने पद मिला, और जिन्होंने जो है केवल मतलब 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, उनको ब्रह्म ऋषि का जैसा उच्च पद मिला था। तो कौन ऋषि थे, कौन बताएगा? एक महान ऋषि जिन्होंने बहुत बड़ा महाकाव्य ग्रंथ की रचना की, और उन्होंने 60,000 वर्षों तक जो है तपस्या की थी। तो कर्दम मुनि जी के साथ साथ नाम आया है उनका। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी, या महर्षि वाल्मीकि जी, वाल्मीकि ऋषि जी। क्यों वाल्मीकि ऋषि जी का नाम क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, भयानक तपस्या, कि उनके शरीर का जो सारा जो बॉडी थी, आज हमने देखा कि एक पेड़ देखा जब डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, उसको पूरा दीमक ने चाट लिया, पूरा दीमक चारों तरफ लग गया इसको, अर्थात वो खत्म हो गया है। तो दीमक इतना भयानक होती है कि वो पूरे पेड़ को क्या किसी चीज को नष्ट कर देती है। इस तरह से उन ऋषि के शरीर में दीमक लग गई थी। कितना भयानक होगा, पूरी बॉम्ब भी बन गई थी। वल्मीक बोलते हैं, दीमक को संस्कृत में वल्मीक बोलते हैं। तो वल्मीकि हुई तो फिर उनको जो है उनके जो प्राण थे केवल वो हड्डियां बचे हुए थे। तो जब उनको इतना बड़ा तपस्या की तो केवल भगवान का नाम जप कर रहे थे, और नाम जप भी उल्टा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे शुरुआत से ऋषि नहीं थे, शुरुआत से कोई संत नहीं थे, बल्कि उनकी जो शुरुआती का जो जीवन था वो एक डाकू का जीवन था। डाकू यानी कि चोर थे, जंगलों में जो भी रास्ते में जाते थे उनको जो लूट लेते थे, लाओ जो भी कुछ है रख दो, हैंडसअप, नहीं तो मारे जाओगे। तो इस तरह से जो है वो ये काम करते थे। तो एक बार जो है तभी उन्होंने क्या देखा कि उस रास्ते में कुछ साधु लोग आ रहे हैं, और उस साधु लोग कोई और नहीं थे बल्कि देव ऋषि नारद जी थे, और अन्य साथ में वो दूसरे साधु थे। तो कहा कि जो भी आपके पास में रख दीजिए, जो भी आपके पास में हैंडसअप कर दीजिए, रख दीजिए, नहीं तो आपको जय मार दिया जाएगा। तो वो जो साधु थे थोड़ा सा घबराए, लेकिन नारद जी ने कहा भैया हम तो हैंड्सअप ही है, हमें क्या करना, हमारे हैंड्स ऊपर की और क्या, हमारा तो हैंड वॉश है। हैंड वॉश आजकल कर रहे सब लोग, हैंड वॉश। प्लीज टेक सैनिटाइजर की क्वाइट एंड सैनिटाइज योर हैंड्स। अपने हाथों को सुरक्षित रखिए। वहां पर भी कहा था कि दोनों हाथ ऊपर कर लो, सुरक्षित रहो, तो नहीं तो हमारे चाकू की धार बड़ी तेज है, मारे जाओगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है भैया, हमें कौन सा मरना है,
हमें तो भगवान का भजन करना, बताइए हमें क्या करना है। बोले जो भी तुम्हारे पास में सब है रख दो यहीं पर ही। तो नारद जी ने कहा कि सब कुछ का मतलब क्या है भाई, हमारे पास में हम साधु है, हमारे पास क्या होगा, वही कपड़े हो गए और बस हरि की बजाने की वीणा है, भगवान की माला है, हमारे पास तो कुछ नहीं। बोला नहीं, मैंने सुना बहुत धन है, सब कुछ लूट लूँगा मैं तुम्हारा। महाराज जी ने कहा अच्छा एक बात तो बताओ तुम भाई, जो ये कर रहे हो ये क्या तुम परिवार वालों के सदस्यों की मर्जी से कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, ऐसे चला रखा है तुमने फर्जी का वाड़ा है, सही बताओ तुम। बोला है परिवार के लिए कर रहा हूँ मैं, ऐसे क्यों करूँगा। बोले नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, डोंट माइंड, बुरा मत मानो, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है तुम्हारे साथ में। क्या जो अगर तुम पकड़े गए, कभी कोई केस हुआ, क्या वो घर वाले तुम्हारा साथ देंगे। जो ये कर रहे हो तुम, ये तो पाप है, गलत है, धन लूटना, किसी की हत्या करना। लेकिन क्या परिवार के लोग भी इस पाप में साथ है तुम्हारे इस अपराध में। बोला हाँ क्यों नहीं है, वे भी साथ में है। बोला मुझे नहीं लगता भैया। बोला आपको लगने से क्या है। बोला नहीं सचमुच मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ में है, तुम्हारा साथ देंगे। तुमने शुरू से कहीं ना कहीं मिस्टेक है भैया, तुम जानकारी कर लो और पहले। बोला नहीं नहीं जानकारी क्या करनी। बोला नहीं पूछ लो, फिर भी पूछना थोड़ा अच्छा रहता है। बोला अच्छा। बोला तुम भाग गए तो। बोला भैया देखो पाप करोगे तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, हमें लगता है घर वाले तुम्हारा कोई साथ देंगे। बोले अगर आप भाग गए तो। भागेंगे कहीं नहीं भैया, विश्वास नहीं है ना। बोला ना। बोला बांध दो हमें, हमारे हाथ पैर बांध दीजिए। तो हाँ ये आइडिया अच्छा है, उनके हाथ पैर बांध दिए। अब हाथ पैर बांध दिए भैया, उनको बांधे खड़ा कर दिया गया। तो गए घर पे, पत्नी मिली। बोला इधर आओ, अंदर अंदर अंदर। बोला अंदर की क्या बात है, ऐसी बता दो। बोला नहीं बहुत काम की बात है। बोला क्या। बोले ये बताओ जो मैं ये मार रहा हूँ रोजाना, लोगों को लाता हूँ मार करके, इतने पाप करता हूँ, हत्या करता हूँ, धन लूटता हूँ, अगर मुझे कभी सजा हुई या मुझे पाप का जो दंड मिलेगा, क्या तुम सब साथ दोगे। मेरे पाप में तुम हिस्सेदार हो। पत्नी बोली है पागल, हम तुम्हारे पाप में हिस्सेदार क्यों। और हमने कब कहा तुम किसी की हत्या करो, तुम किसी को मारो, हमने तो नहीं बोला। तुम ईमानदारी से धन कमाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, हमने कम बोला है। हम तुम्हारे पाप में हिस्सेदार नहीं। बेटे ने, भाई ने, सबने मना कर दिया। अब बड़ी हालत खराब होगी भैया, तो बहुत गलत हो गया। मैं तब तक यही सोचता था कि मतलब सभी लोग हिस्सेदार है, क्योंकि मैं सबके लिए कर रहा हूँ, सबकी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। और आज इन्होंने तो मना कर दिया, तो बिल्कुल गलत है मेरे लिए, मेरे साथ में तो धोखा है, चीटिंग है, बहुत गड़बड़ है। मैं तो भैया इनमें बिल्कुल नहीं पड़े, और जो है मेरे साथ में तो गड़बड़ हुई है। वो एक तरह से घबरा गया। क्यों घबरा गया, क्योंकि उसको अनुमान ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ में। अब वो जो घबरा गया, दौड़ा दौड़ा, उसका नाम पहले रत्नाकर था, डाकू था, रत्नाकर डाकू के नाम से जाना जाता था। तो वो वाल्मीकि तो नाम बाद में पड़ा जब भक्ति में आ गया। तो दौड़ा दौड़ा गया ऋषियों के पास में, ऋषियों मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती के कारण ही, अपराध अपनी दुर्बुद्धि के कारण ही आप लोगों को मैं सोचता था। और लेकिन मेरे साथ में तो समस्या ये है कि घर वालों सब ने मना कर दिया है। अब मुझे बताओ मैं कैसे बच सकता हूँ पापा। देखो साधु का संग करने, साधु के साथ बात करने से, वार्तालाप करने से उसके हृदय में भक्ति की थोड़ी उत्कंठा जगी। उसने भी जान लिया कि हाँ पाप तो पाप यार, पाप से किसी भी तरह से बचना चाहिए, बिल्कुल ही अपराध तो हो रहा है, इससे मुझे बचना है। तो कहा कि भैया मेरा आप सब साथ दो, मुझे क्या करना चाहिए। तो सबने कहा भी तुम्हें एक ही काम करना चाहिए। बोलो क्या। बोलो है भगवान का भजन, भगवान का भजन शुरू कर दो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसने कहा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा। बोला बोला राम का नाम। बोला वो तो उसने राम नाम नहीं बोला, उससे बोला मरा 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 मरा। बोला देखो मैं तो मरा मरा ही कर सकता हूँ, मेरे पे सही नहीं जब से जा रहा, क्योंकि पाप इतने थे। मरा मरा क्यों बोल रहा था, क्योंकि जो भी कोई इसका वध करता होगा था मारा मारा मारा, मारो मत मारो मत, इस तरह से। तो उसके हृदय में पाप इतने बैठ गए कि उसके मुख से वो सब लोग मरा मरा शब्द ही निकल रहा था। अब जो वो बैठ गया तपस्या में, उतना जो है ऋषियों से कहा भाई मेरे अक्षमा पाप हो जाए। बोला पक्का हो जाएगा, तो भगवान का भजन करो। तो भजन करते 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 एक ऐसा समय आया कि मुख से उसके राम राम निकलने लगा, जो मरा मरा बोल रहा था वो सीधा हो गया। इसलिए कहते हैं उल्टा नाप
नाम है जगत जप जाना। उल्टा नाम है जगत, उल्टा नाम जपत जग जाना, कि उल्टा नाम जपा, इस बात को जग जाना, संसार ने जान लिया। संसार जानता है कि वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा था। और वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना, वही वाल्मीकि ऋषि क्या हो गए, ब्रह्म समान हो गए, ब्रह्म के ऋषि, ब्रह्म ऋषि का पद पा लिया। तो उन्होंने भगवान की जय तपस्या की थी, कितने 60,000 वर्षों तक वो जाकर के कहीं ब्रह्म ऋषि कहलाए, वाल्मीकि ऋषि कहलाए। तो ये तपस्या की इसने की। यहाँ पर हम जो जान रहे थे, हम जो वर्णन करे थे, कर्दम मुनि जी ने सरस्वती नदी के तट पर ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त करके तपस्या की कि मैं जो हूँ जल्द ही, मतलब 10,000 वर्षों तक ये तपस्या करूँगा। उसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी आएंगे और वो क्या करेंगे, मुझे वरदान प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि भाई कर्दम मुनि जी ने जब ये है क्या कर ली, वो तपस्या की। अब तपस्या कितने वर्षों तक की, 10,000 वर्षों तक की है। और जय वाल्मीकि जी ने की थी 60,000 वर्षों तक। अब ये जब इस तरह से तपस्या की गई है, और ये तपस्या की गई थी पहले भी जो है, तो तपस्या का फल क्या होता है कि उससे आदमी शुद्ध हो जाता है। क्योंकि तीन चीजें है बहुत महत्वपूर्ण किसी को अपने जीवन में शुद्धता लाने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तप, यज्ञ, दान, ये तीन क्रिया कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। तीन क्रियाओं को कभी भी त्याग नहीं होना चाहिए। तपः यज्ञ है दानः त्याज्यम न कार्यमेव पावनानि मनीष नाम, कि इन तीनों कार्यों का, तीनों क्रियाओं का कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, त्याग नहीं होना चाहिए। क्योंकि तीनों की तीनों जो है मनुष्य को पावन करती है, उसको शुद्ध करती है, उसके जीवन को भक्ति में बनाती है। केवल ये तीन चीज़ों का हमेशा जो है पालन करना चाहिए, ना कभी भी किसी भी स्थिति में हमें त्याग नहीं करना चाहिए। किसी सिद्धांत नहीं कहते कि हम इन वस्तुओं का त्याग करें, क्योंकि त्याग नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आगे कहा गया कि इस प्रकार से जो है समाधि काल में शरणागत भगवान की हैं। कर्दम मुनि ने जब तपस्या की तो मुकुंद तथा है जो उसके कुमुद और कम कुंडलों के सहित है, भगवान का ये रूप है। भगवान अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि है। ब्रह्मा जी का आदेश लेकर तपस्या की, तो भगवान उनकी तपस्या को देखकर 10,000 वर्षों के पश्चात जो है भगवान वहां पर पहुंचे। और भगवान के जो है ये सब कमंडल, भगवान के मुख ललाट सब चमक रहे थे, बहुत सुंदर तरीके। भगवान के अस्त पार्षद जो शंख चक्र गदा जो है पद्म, भगवान के जो अस्त्र है वो भी साथ में ही थे, उस समय धारण किए। भगवान उनके सामने मानो खड़े थे। और उनके चितवन, जो मनोहर चितवन है, जो भक्तों के चित्त को चुराने वाले है, भगवान का जो मुख मंडल की जो आभा है, अर्थात जो भगवान का जो देखने वाला जो रूप है, वो इतना सुंदर मनमोहक होता है कि बड़े बड़े से बड़े लोगों का भी जो हृदय जो है भगवान क्या कर लेते, चुरा लेते, मन को मोहित कर लेते हैं। जिस तरह से भगवान के भक्त ने जो है, जो वाल्मीकि ऋषि था उसके हृदय को भी भगवान के नाम में लगा दिया, उसका हृदय भी जो चुरा लिया गया भगवान के द्वारा। और बड़े महान ऋषि बन गए हैं पाप करके भी, लेकिन पाप किया था लेकिन भगवान के नाम के द्वारा धुल गया उनका, भगवान के नाम के द्वारा उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया। इसलिए कहा गया है योग की सिद्धि का अंत है शून्यता या निर्विशेषवादिता नहीं है। कोई सोचे कि भाई योग की जो सिद्धि है उसका अंत शून्य में जाकर के है कि हम योग करते करते शून्य जीरो में मिल जाएंगे, या निर्विशेष या कुछ भी शेष नहीं बचेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा उस समय, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका अंत यहाँ पर नहीं है, बल्कि इसके विपरीत उल्टा, बल्कि इसके उल्टा क्या है, जब कोई को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, जब कोई व्यक्ति भगवान के इस मान सुंदर शरीर को देखता है तो योग की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। तो सारे योग की जो सिद्धि है वो सब उस जीव को प्राप्त हो जाती है भगवान श्री कृष्ण का केवल क्या करने से, ध्यान करने मात्र से, उसको देखने मात्र से, हृदय में जो है वो सब चितवन लाने मात्र से। इतना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम भगवान के उस स्वरूप का ध्यान करें। वास्तव में भगवान का जो मनमोहर रूप है, जो हृदय में जो है क्या है, मतलब हृदय के द्वारा हम उसको देखते हैं। और भगवान फिर आँखों से जो है, हृदय रूपी आँखों से जब उसके दर्शन करते हैं सुंदर मोहक रूप के भगवान के, तो हमारा हृदय पूरी तरह से क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और हृदय का जो है
भगवान का जो चेहरा है, जो जो भगवान का जो ललाट है, जो मस्तक है, वो चितवन को चुराने वाला है। इतना सुंदर मनमोहक रूप होता है कि किसी भी भक्त के हृदय को भगवान चुरा लेते हैं। और यही इसी से योग की सिद्धि प्राप्त होती है। यही योग की सिद्धि है। भगवान चतुर्भुज रूप में जो है क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और हमारे हृदय को भगवान क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो उनका धाम चिंतामणि है, पत्थर का बना हुआ है। जैसे ब्रह्म संहिता में भी जो है इस बात का प्रमाण मिलता है कि भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि है, पत्थर से बना हुआ है, जिसमें भगवान एक गोप बालक के रूप में खेलते हैं। और हजारों गोपियां उनकी सेवा में हमेशा क्या रहती है, तत्पर रहती है उन भगवान श्री हरि की। हरे कृष्ण। तो ऐसे भक्तों का हृदय चुराने वाला इतना सुंदर मनमोहक रूप का जब कोई संसार में दर्शन करता है, उसको देखता है, तो भगवान उस भक्त के ऊपर असीम कृपा करते हैं। और उस असीम कृपा को प्राप्त करके वो भक्त जो है अपने हृदय में सदैव सदैव के लिए श्याम सुंदर के इस स्वरूप को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। क्योंकि भगवान का जो जो रूप है क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है जो रूप है भगवान का, और गोविंद के नाम से जो विख्यात है, कर सकते। उनका जो पूरा जो भवन है चिंतामणि पत्थरों से, मतलब हीरे जवाहरात से बना हुआ है। और हजारों हजारों लक्ष्मी सहस्त्रम सेव्यमान, हजारों हजारों लक्ष्मी जो है क्या है, भगवान की सेवा करने के लिए प्रतीक्षा में खड़ी रहती, तत्पर रहती। जब कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया, जब कर्दम मुनि को भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, सामने देखा भगवान के सुंदर मनोहर रूप को, तो वह अत्यधिक तुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उनके हृदय में इच्छा हुई कि भगवान के चरणों में नमस्कार करने करे। जैसे उनके हृदय में इच्छा हुई कि मैं भगवान के चरणों में नमस्कार करूं, तो उन्होंने पूरी तरह से भगवान के चरणों में अपने आप को क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। पूरी तरह से नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम कर दिए, लंबे लेट के भगवान के चरणों में। कितना सुंदर भाव आया कर्दम मुनि जी के मन में कि मैं भगवान के, क्योंकि जिस बिंदु सरोवर, कुरुक्षेत्र के पास में बिंदु सरोवर है, इतना सुंदर सरोवर है कि आप देखेंगे तो आज भी वो स्थान है। और जहाँ पर भगवान आए थे वो बिंदु सरोवर आज भी बना है, पास में है सरस्वती नदी। क्योंकि सरस्वती नदी, सही बात है, सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र से सरस्वती नदी बहती है, आपकी जानकारी के लिए। कुरुक्षेत्र के पास में एक तीर्थ है पेवा, वहाँ पर ये जो है नदी है। ये सरस्वती जी की विशेष बात क्या है, कभी ये निकलती है, कभी ये लुप्त है, आदर्श है, कभी जमीन के अंदर है, कहीं भूमि के ऊपर है, अद्भुत नदी है। तो वहाँ पेवा में तीर्थ है, जैसे गया में तीर्थ है, गया प्रसिद्ध तीर्थ है भारत में। दूसरा तीर्थ जो है पेवा माना जाता है, वहाँ पर भी पिंडदान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सरस्वती नदी है, फल्गु तीर्थ है। तो वहाँ पर की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ही वो सरोवर है आज भी, जिसका नाम बिंदु सरोवर है। और भगवान ने जब इतनी भयानक कठोर तपस्या देखी, कर्दम मुनि जी इतनी बड़ी तपस्या, आंखों में से आंसू गिरे थे भगवान के आंखों में से जब आंसू गिरे, तो वही बिंदु सरोवर कहलाए। बिंदु मतलब भगवान की आंखों से जब बूंदे गिरी, तो वही बिंदु सरोवर के नाम से जानी जाती है। कभी हम समय मिलेगा तो जरूर आप लोगों को लेकर जाएंगे, इतना सुंदर वो तीर्थ है। तो वहाँ पर वे पूरी तरह से निमित्त हो गया, और उनका हृदय जो है भगवत प्रेम से पूरी था, और भगवान को न तुष्ट कर लिया, भगवान को पूरी तरह से प्रसन्न कर लिया। कभी कभी जो है निर्विशेषवादी हैं, जो पतंजलि लोग योग, जो पतंजलि ऋषि का जो योग है, उसको निर्विशेषवादी जो है कभी कभी दूषित कर देते हैं। क्यों दूषित करते रहते हैं? क्योंकि जो ये लोग हैं, ये अद्वैतवादी जो है लोग, ये है भगवान को अलग निकाल देते हैं। जबकि पतंजलि ऋषि ने कहा था, क्या बताया था, कि जब आत्मा परमात्मा से मिलता है तो उससे अत्यधिक सुख मिलता है। वास्तव में सही बात है, आत्मा परमात्मा दर्शन करेगा तो सुख मिलेगा बिल्कुल। यदि परमात्मा यदि परमात्मा को एक व्यक्ति के रूप में माना जाए, व्यष्टि आत्मा के रूप में स्वीकार किया जाए, तो निर्विशेषवादियों का जो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो जो है भगवान एक व्यक्ति विशेष है, भगवान कोई जो है निराकार नहीं है। हम कह सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं रहा, या भगवान जो है बिना अस्तित्व के है भगवान का, ये गलत बात है। पतंजलि ऋषि ने भी यही कहा है कि भगवान का अस्तित्व है, तो हम भगवान को एक व्यक्ति विशेष के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि हम भगवान को बस खाली एक जो है निर्विशेष की, भगवान का कोई आकार नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं, उनका स्वरूप नहीं है, इस रूप में भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बल्कि भगवान को हमने जो है
एक व्यक्ति पुरुष के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भगवान को हम इस रूप में स्वीकार करते हैं, उनका हम जो है चिंतन करते हैं, नाम गुण रूप लीलाओं की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो उस व्यष्टि उस रूप में भगवान हमसे क्या होते हैं, बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जो है निर्विशेषवादियों का जो सिद्धांत है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसका यहीं पर ही खंडन हो जाता है। फलतः इसी तरह कुछ निर्विशेषवादी या शून्यवादी हैं, दार्शनिक पतंजलि के सिद्धांत को तोड़ करके दूषित कर रहे हैं, तोड़ मोड़ करके प्रेस कर रहे हैं, वो गलत है। उनके सिद्धांत को हम किसी भी तरह से तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको सही सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि वही सिद्धांत है भगवान कोई निराकार रूप में नहीं है, बल्कि भगवान एक परम सत्य के रूप में रहते हैं। सत्यम परम धीमहि, क्योंकि परम सत्य क्यों है, क्योंकि उनके द्वारा ही सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इस बात को हम ही नहीं बल्कि स्वयं जो है भगवान जी भी कहते हैं। ये वहाँ हाँ, ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर, ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर माता जी ने पूछी है, मैं भी आपको बताता हूँ, दोनों अलग अलग है, वैसे अलग अलग स्थान है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, ज्योतिसर थोड़ा आगे चल गया, पेवा रोड पर ही पड़ते हैं लोग। थैंक यू गीतांजलि माता जी। तो जो ये निर्विशेष जो वाद है, वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भगवान को के स्वरूप का इसने खंडन तो किया, खंडन कर ही नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कृति की पूरी तरह से हत्या कर दी। क्योंकि जब भगवान को हम कोई पुरुष, कोई व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं मानेंगे, तो हमारी कैसे हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे, कैसे हम उनकी सेवा कर पाएंगे, कैसे हम उनको प्रसाद खिला पाए। ये बहुत ही गलत सिद्धांत है संसार में। जैसे कि एक बार एक मेरे से कहा कि हाँ प्रभु जी, हमने भी सुना है, और एक बार की हमें घटना बताते हैं कि आपके इस्कॉन की कोई माता जी थी, इस्कॉनिया, और जो माता जी वो अपने साथ में लड्डू गोपाल ले रखी थी। अब जब उसने लड्डू गोपाल ले रखा था तो वो बस में जा रही थी, तो जब कंडक्टर आया तो उसने कहा कि माता जी टिकट, तो उसने अपना टिकट ले लिया। तो जब दूसरी सवारी चढ़ी तो उनके पास में गोपाल जी थे, उन माता जी ने गोपाल जी दूसरी सीट पे इस तरह से एक सुंदर सा तौलिया बिछा करके, नया वस्त्र बिछा करके उनके ऊपर भगवान को बिठाया हुआ था। तो जब सवारी आई तो कंडक्टर ने कहा माता जी सीट खाली कीजिए, ये सवारी बैठेगी। तो माता जी ने कहा कि देखो भैया, ये हमारे गोपाल जी हैं, और आप एक काम करो कि एक टिकट और ले लो, एक टिकट और एक्स्ट्रा दे दो हमारे गोपाल जी के लिए, 2 सीट कर दो हमारी, ये पैसे ले लो। तो कंडक्टर ने कहा नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इसे बिठाइए ना। तो माता जी ने कहा कि आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो पैसे चाहिए ना, जब बहुत सारी और सीट खाली है तो वो सीटें भेज दीजिए आप, तो ले लीजिए दूसरा टिकट दीजिए। कंडक्टर ने दूसरा टिकट काट के दे दिया उनको। लेकिन बराबर में एक व्यक्ति था, उस पर रहा नहीं कहा, उसने कहा बहन जी, आपने जो ये भगवान जी को इस तरह लिया था, चलो लिया है, तो आप क्या मानते हो कि ये भगवान जी जो है खाते पीते हैं? तो माता जी ने कहा बिल्कुल खाते पीते हैं, बिल्कुल ही रेस्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो व्यक्ति जो साथ में चल रहा था, तो वो तुरंत क्वेश्चन करता है, तो जब ये खाते पीते हैं क्या ये स्कूल भी जाते हैं? क्या अपने बेटे को, मुख्य माता जी ने बोल दिया कि हम तो इनको बेटे के जैसे मानते हैं, हमारे गोपाल जी है ये हमारे बेटे ही है। तो बोला कि क्या आपने इनका स्कूल में एडमिशन भी कराया क्या? अच्छा, पोलियो की बीमारी चल रही, क्या आपने अपने इन लाल को जो है, गोपाल को जो है पोलियो की दवाई पिलाई है? अब वो माता जी तो एक्चुअली कितने जो है मतलब एक्सपर्ट नहीं थी, थोड़ी ज्ञान हो सकती है माता जी को थोड़ा सा इतना नॉलेज नहीं था कि वो सही तरह से ऐसे आंसर दे पाती। लेकिन उसका आंसर क्या बनता है कि भगवान को जो है भाव से, भगवान का जो माता जी का जो भाव है कि मेरे पुत्र है, तो भगवान है, उनके लिए बीमारी थोड़ा ही है, बीमारी तो संसार के लोगों के लिए है। और भगवान इस संसार में प्रेम वितरण करने के लिए आते हैं, प्रेम बांटने के लिए आते हैं। क्या भगवान जो स्कूल जाने के लिए या भगवान पोलियो की दवा पी लेने के लिए आते हैं? क्या इसको बड़ी पर्सन है? अरे आपका भाव नहीं है, तो ये भाव नहीं है संसार में लोग, तो जो थोड़ी भक्ति करते हैं, अच्छे भक्त जो चाहते हैं भगवान का भजन करें, ऐसे भक्तों के भी ऐसे दुष्ट मूर्ख लोग ऐसे से क्वेश्चन करने लगते उल्टे। ये कोई बात हुई? तो भगवान क्या कोई पोलियो पीने के लिए भगवान को कोई बीमारी हो सकती है क्या? भगवान नित्य नवीन रहते हैं, भगवान है और फ्रेश रहते हैं, भगवान को कोई बीमारी थोड़ा हो सकती है। भगवान को ज्ञान नहीं है क्या? स्कूल में कौन जाता है? क्योंकि हम सबका जन्म अज्ञान में, हमने बोलते हैं वो ज्ञान तिमिरांधस्य,
कि हम सबका जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञानता हुआ था। हमने, गुरु ने हमारे ज्ञान रूपी सिलाई से हमारी आंखें खोल दी है। तो हमें जरूरत है संसार में इन चीजों की कि स्कूल में जाए। भगवान ने तो भगवत गीता का उपदेश दिया था, आज भी इतना ही प्रासंगिक है, इतना ही प्रमाणिक है जितना 5000 वर्ष पहले दिया था। आज तक संसार में कोई इसकी तुलना कर सकते हैं? केवल भगवान ने 5 मिनट में ही इतना सारा उपदेश दिया अर्जुन को, इतना कुछ बताया भगवान ने अर्जुन को कि भगवान का जो है पूरी तरह से जीवन ही सफल हो गया, धन्य हो गया। तो भगवान कोई सामान्य पुरुष नहीं है। भगवान से जो प्रेम की जो प्रवृत्ति है, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हम निठल्ले होकर के बैठ जाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे, आरती नहीं करेंगे, तो भगवान से हम संबंध कैसे जोड़ेंगे? हमारे मन में तो बहुत सारे अलग अलग भाव आते हैं, अलग अलग चीजें आती रहती है रोजाना, तो क्या हम उन चीजों को अपना ले? तो मूर्ख वाली बात हुई ना। और लोग इस तरह की बात करते करते लोग इतने अंदर से इतने कहते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए, यह भी आलोचना करते हैं, क्या भगवान का नाम लेने के लिए क्या हमें कोई मंदिर में जाने की जरूरत है? क्या भगवान क्या हमारे भाव के भूखे नहीं है? क्या भगवान को हमें दिखाने की जरूरत क्या है? भगवान ऐसे है वैसे है, इस तरह की मूर्ख वाली बात करने लगते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, सीधी सी बात तो यह है कि भाई भगवान जो है वास्तव में वो भावग्राही जनार्दन है। भाव से उनको जो भी संबंध रखते हैं, भगवान ने तो बोला भी है भागवतम में, फिर पूतना टू यशोदा, पूतना से लेकर यशोदा तक का कोई भी भाव आप रख करके आ जाइए भगवान के, आप सेवक बन सकते हैं, दास बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं, माता पिता बन सकते हैं, भगवान के प्रेमी भाव के भक्त बन सकते हैं। भगवान ने तो बोला है, मेरा सुपरमार्केट में आने वाला कोई व्यक्ति डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, कोई भी हताश या बेबस नहीं होगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को स्वतः ही मेरा प्रेम मिलेगा, स्वतः ही मेरी भक्ति मिलेगी। तो ऐसे स्थिति में हर व्यक्ति को जो है क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति के पथ को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, उसको अंगीकार करना चाहिए। अब इस तरह से हम भगवान के पथ को स्वीकार करेंगे, भगवान की भक्ति को, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जगेगा। जब कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में आएगा, तभी हम जो है उस कृष्ण प्रेम को क्या कर पाएंगे? हृदय में उतार पाएंगे। तो जब लोग नहीं करेंगे तो लोग निठल्ल हो जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। तो लोग नशा करते हैं, हम देख रहे थे गाड़ियों में लोग ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं पूजी नहीं हम एक बुक पुस्तक नहीं ले सकते क्योंकि हम अभी ये गलत काम करके आए, हमने मांस खाया, हमने नॉनवेज खाया। तो भैया क्यों करते हो? क्योंकि लोगों को अंदर से सुख है, तो उनको थोड़ा बाहरी सुख चाहिए, बाहर से कुछ सुख चाहिए, तो इसलिए लोग जो है उन कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब भगवान की सेवा नहीं करते, अर्थात इस तरह से ये निर्विशेषवादी बातें करके, मूर्ख वाली बात करके हम लोग क्या कर लेते हैं? पूरी तरह से जो है अपने जीवन को भगवत भक्ति से वीन कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है? आत्महत्या ही है। भगवान के प्रति जब निष्ठा खत्म हो जाती है, उसको भी आत्महत्या का इनाम दिया गया, ये भी एक सुसाइड ही है। तो इसलिए भगवान का भी अपना एक अस्तित्व है, भगवान भी एक व्यक्ति, एक पुरुष है। इस आदि पुरुष कहा गया है, पुरुष है लेकिन आदि पुरुष है। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में से ही आप जो है इस संसार का क्या करने वाले हैं? संसार को लाभ देने वाले, सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मा जी और अन्य सब जीव जो है संस्तुति करते हैं उनकी। तो जब हम इस तरह से भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतारेंगे, उसको अपनाएंगे, तब निश्चित रूप से हमारे हृदय में क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उत्कंठित हो जाएगा। तो वो कब होगा? जब हम अपने साथ में भगवान के खोए संबंधों का आदान प्रदान करेंगे। तो जो खोया हुआ जो संबंध है, उसको हम भगवान के नाम, जप, गुण, लीला के द्वारा ही, शास्त्रों का अध्ययन करके ही हम उस संबंध को जान सकते हैं। जब वो संबंध हमें रिवील हो जाएगा, पता लग जाएगा कि भगवान के साथ हमारा ये संबंध है, तो निश्चित रूप से हमें भगवत भक्ति में और भी अधिक रसास्वादन होगा, और भी अधिक आनंद आएगा। तो उस आनंद को लेने के लिए, उस रस का और अधिक आस्वादन करने के लिए हमें भगवान के नाम जप को और ज़्यादा लेना चाहिए। जो ये महामंत्र है भगवान का, ये शुद्ध नाम जो है, ये हमारे हृदय में क्या करता है? शुद्धता लाता है, कृष्ण प्रेम की वृद्धि करता है। तो इस तरह से जो है विश्वास से मिलाई हरि तरके बहु दूरा। हाँ बिल्कुल सही बात है, थैंक यू माता जी। तो इस तरह से जब हम लोग जो है कृष्णा प्रेम की बात करते हैं, तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम की उत्कंठा होनी चाहिए। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में निश्चित रूप से उस प्रेम की वृद्धि करते हैं। तो ये
बहुत जरूरी होता है कि हम उस कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में उतार करें। तो इतना कहते हैं आप सब भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं। आज की क्लास को यही पर विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा हो तो हमने आपका जो है खोल दिया आपका स्पीकर। आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। यस प्लीज। यस माता जी। यस माता जी। मधु माता जी यस बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। तप का मतलब तपस्या है। तपस्या का मतलब होता है जाप करना। जाप करना, सुबह को मंगला आरती करना, ये भी सब तपस्या। हाँ यज्ञ भी है और तपस्या भी है, क्योंकि क्योंकि सुबह के समय हमारा मन नहीं होता ना सुबह उठने का। थोड़ा सा शरीर को कष्ट देना होता है। दाम नाम जप करना मन नहीं है, लेकिन मन को बार बार लगाया जा रहा है, थोड़ा कष्ट हो रहा है मन को, तो तपस्या में है। कलयुग का यही तपस्या है। तप का मतलब ये नहीं कि जंगलों में जाकर के आप तप करो, तपस्या करो, चारों तरफ अपने तरफ ही अग्नि जला लो, वही केवल जो है तपस्या ही नहीं है। भूखे रहो है, आग कांटों के ऊपर सो। आजकल ऐसी कुछ लोग तपस्या करते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा कि चल रहे थे नवरात्रे, तो उसमें अपने स्पीकर खोल लीजिए आप। तो नवरात्रों में हमने देखा कि कुछ लोग जो है क्या कर रहे थे कि अपने ऊपर ही उन्होंने जो है वो पूरा यहाँ तक जो है मिट्टी डाल करके जो है जवे उगा ली उन्होंने, वो हिल भी नहीं रहे, बिल्कुल तपस्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो कष्ट है, जो हमारा मन नहीं मानता, मन को लगाना भी कलयुग में ये तपस्या है। हाँ हाँ हाँ, ये भी तपस्या ही है। मन को कष्ट है, मन को अच्छा नहीं लग रहा है, मन को बार बार छुड़वाया जा रहा है, ये भी तपस्या भी है। ये जो चारों नियम सिद्धांत है, तपस्या ही तो है। कलयुग में केवल तपस्या करते हैं नहीं कि जंगलों में जाकर तो करना, ये सब तपस्या नहीं है। यस गीतांजलि माता जी, आपका क्वेश्चन था कि यस आर यू हेरी, सुन पा रहे गीतांजलि माता जी आप? आपने स्पीकर खोली। हाँ यस यस, जो ब्रह्म सरोवर है वो कुरुक्षेत्र में ही है, पास में ही है बस अड्डा के। और जो ये ज्योतिषर है, ये कुरुक्षेत्र से बाहर पेवा की तरफ जाते समय, जहाँ भगवान ने उपदेश दिया था, लगभग 5-6 किलोमीटर आगे। जब हम कुरुक्षेत्र का भी हमारा टूर जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे सब। यस वो, हाँ ये थोड़ा, नहीं 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 नहीं, वो आगे है। दैट दिस इज डिफरेंट। हाँ ये डिफरेंट है। और ये पेवा के पास में पड़ता है, एक बड़ौत गांव है, वहां पर है जा करके, थोड़ा आगे चल करके एक बड़ौत गांव है, बिंदु सरोवर के नाम से बड़ौत गांव पड़ा है। हम्म, 4 नियम जो है पूछ रहे हैं। नई ये नई फेसबुक आईडी है, कौन है? अमृता माता जी है क्या जिन्होंने क्वेश्चन पूछा 4 नियम कौन से है? अमृता माता जी यही आपका ही है क्या फेसबुक का जो आपकी आईडी है? अच्छा कौन माता जी आपका नाम? अच्छा अच्छा अच्छा, आज आपका नाम नहीं आया ना, पहले माता जी का नाम आता था। यस यस, ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू माता जी। तो ये जो है 4 नियम है, कई बार बता दिया हमने। किसी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, किसी प्रकार का जुआ सट्टा लॉटरी किट्टी पार्टी नहीं खेलनी, किसी प्रकार का पवित्र पुरुष का जावे पाप में संग नहीं करना। ये सबका सब जो है 4 नियम में आता है। यस, और किसी वक्त का है क्वेश्चन कोई? यस, एक नया नंबर आया, ओप्पो A5। यस प्रभु जी, कौन बोल रहे प्रभु जी?